मंत्र बोलेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। जेंटली ओपन योर आइज। चलिए तो भगवान इस अध्याय में ज्ञान योग दे रहे हैं और यही बता रहे हैं कि हमको आसक्ति से रहित कर्म करते हुए आनंदमय पद को प्राप्त कर लेना चाहिए और निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहाँ मृत्यु कभी प्रवेश नहीं कर सकती। और इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी, तो भगवान बताते हैं कि जिस काल में इसमें कब प्रवेश मिलेगा, इस प्रवृत्ति में, आनंद में प्रवृत्ति में कब प्रवेश मिलेगा, तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जिस काल में प्रत्येक साधक की, या अर्जुन को बोल रहे हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को कंप्लीटली पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह नहीं रहेगा, ना किसी पुत्र में, ना धन में, ना प्रतिष्ठा में, और इन सब से तुम्हारा यदि लगाव टूट जाएगा और उस वक्त तुम्हारी स्थिति होगी कि उस वक्त या उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा, और जो सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त भी हो जाएगा। जो तूने सुना है उसको सुन के तू धारण कर लेगा, अर्थात उसको आचरण में ढाल लेगा, और तभी ढाल पाएगा जब तू मोह रहित हो जाएगा। अभी भगवान बोल रहे हैं कि अभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो सुन पाया है, आचरण का तो प्रश्न ही बहुत बाद की बात है कि जब तक आप उसके एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगी, स्वीकार्यता नहीं आएगी, तो तब तक मनुष्य सुन भी नहीं सकता। और आचरण की तो बड़ी बात है, आचरण में तो वैसे ही नहीं ढलता, तो आचरण का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसलिए भगवान बोलते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसि। तो भगवान बताते हैं कि बहुत प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर, जितने भी तूने ज्ञान दिया है ना, भगवान बताते हैं कि जो ज्ञान वेदों का तूने दिया है, बहुत सारे वेद वाक्य जो तूने सुने हैं, उनको सुनकर विचलित हो गई है तेरी बुद्धि। तेरी बुद्धि विचलित हुई है, और जब तू परमात्मा स्वरूप में समाधिस्थ होकर ये बुद्धि स्थिर ठहर जाएगी, अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब ही तू समत्व योग को प्राप्त होगा, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। नहीं तो तूने वेद पढ़े हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, उपनिषद पढ़े हुए हैं, आरण्यक पढ़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और इनको तूने सबको तर्क के आधार पर मुझे बता रहा है कि तेरी बुद्धि अभी विचलित है, इधर उधर हर शास्त्रों पे जा रही है, स्थिर नहीं है। इसलिए जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी, जब तक परमात्म स्वरूप को जानने की इच्छा नहीं होगी, उस रूप में समाधिस्थ नहीं होगी बुद्धि, तब तक तुम समत्व योग को प्राप्त नहीं हो सकते। पूर्ण सम स्थिति को जब प्राप्त कर लोगे
उसी स्थिति को हम अनामय परम पद कहते हैं। और ये अनामय परम पद ही क्या है? योग की परिकाष्ठा है, या योग ही है अपने आप में। ये वो स्थिति है जिसे अप्राप्य की प्राप्ति कहा जाता है। वेदों से तो शिक्षा मिलती ही है, लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद आनंद कंद कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। आज भी अब कितनी सटीक बैठती है ये बात भगवान की। आज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आप देखेंगे अलग अलग लोगों के विचार सुन सुन के आपकी बुद्धि समझो विचलित हो जाएगी। कोई बताता है सुबह उठ के नींबू पानी पियो, कोई उसको मना करता है, कोई बताता है नहीं जीरा पानी पीना चाहिए, कोई उसका टाइम अलग बताता है, ठीक है। कोई बताता है, वही व्यक्ति अपने अलग अलग वचनों में अलग अलग बात कर देता है कि 2-3 महीने पहले उसने कुछ और बोला था, 2-3 महीने पहले उसका कुछ काट करके उसका कुछ और उल्टा बताता है। तो ये श्रुति विप्रतिपन्ना कहा जाता है उसको। भगवान ने पहले ही सिद्धांत दे दिया कि जो श्रुतियों के सुनने से, देखने से, बहुत सारे सिद्धांत तूने सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, उससे क्या होगा? तेरी बुद्धि विचलित हो गई। इससे बुद्धि विचलित हो जाती है। तो ये शास्त्र आप देखेंगे कितना महान शास्त्र है कि इसमें आज नहीं 1000 वर्ष बाद भी जो चीज़ें होंगी वो भी सटीक बैठेंगी। ये कभी प्राचीन नहीं होता ग्रंथ, ये भगवान के वचन है, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं। हर युग में सेम स्तर की रहेगी, चाहे कितना भी समाज आगे बढ़ जाए, हर शब्द उसी समाज के हिसाब से फिट होने लगेगा। जैसे यहाँ शास्त्रों के हिसाब से फिट हो रहा है अर्जुन के साथ, हमारे साथ इंस्टाग्राम से फिट हो रहा है, ठीक है, यूट्यूब से फिट हो रहा है, बिल्कुल एकदम सटीक बैठ रहा है कि श्रुतियों का सुन के, अनेक सिद्धांतों को सुनकर तेरी बुद्धि विचलित हो गई है। आज की बुद्धि इसलिए विचलित हो गई है, सोच लो, एक निष्ठा है ही नहीं। कोई टेक्स्ट बुक तक पढ़ने को तैयार नहीं है, कुंजी ले आते हैं, गाइड ले आते हैं, अलग अलग छोटे छोटे वो उठा के लाते हैं, मॉडल पेपर पढ़ लेते हैं, तो ऊपर ही ऊपर चलेगा। तो सिद्धांत तो बहुत सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है लोग उससे दूर रहते हैं, क्योंकि सुनने लोग योग्य तो चीज़ें आती नहीं। ये भी मान लिया हम वीडियो जो बना रहे हैं, अलग से तो मैं कभी वीडियो नहीं बना पाया हूँ, और इसमें भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस एज इट इज चिपका देता हूँ। अब इसमें चाहे मैंने अच्छा बोला बुरा बोला सब, कई बार इसमें किसी ने यदि पूरा सुन लिया, कोई मुझे बोलेगा भी कि ये क्या बोल रहे जी आप, मुझ पे केस करने के लिए बोल सकता है कि आपने इस धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं है। तो अगर मान लिया मैं एक टीम रख लूँ, ये रख लूँ, तो मेरा पूरा जीवन इस टीम रखने में चला जाएगा, और टीम रख के फिर मैं एडिट करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, और फिर मैं पॉपुलर तो बहुत हो जाऊँगा, पैसा बहुत कमा लिया जाएगा, ठीक है। इतने बड़े बड़े सिद्धांत अपने पास हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना स्तर डाउन हो जाएगा, अपनी बुद्धि का लेवल डाउन हो जाएगा, हम बस एक उथले उथले चीज़ें में रहेंगे। वहीं यहाँ भगवान बताते हैं कि ये बुद्धि, विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी ना, तो तब हम योग किया, अर्जुन को बोलते हैं कि तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा, तभी कर पाएगा। तो इस बात को सुन के अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक थी, क्योंकि भगवान ने तो सब काट दिया, उसका जितना ज्ञान था सबको एक सिरे से अलग हटा दिया कि भाई ये ले कट, जो तू लेके आया ना ज्ञान, अब तक जितना सीखा है तेरे गुरुओं ने सिखाया होगा, जितने एकदम लस्सी है, ठीक है, इसको छोड़। तो फिर अर्जुन के दिमाग में मन में आता कि वो फिर महापुरुष कैसे होते होंगे जो अनामय पदम पद में स्थित होते होंगे। भगवान जो बता रहे हैं, जिस स्तर को बता रहे हैं, उस स्तर को तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा ही नहीं है। ये तो भगवान तो कुछ अलग ही स्तर बता रहे हैं, कुछ अलग ही लेवल बता रहे हैं। मैंने तो कभी इस पर विचार ही नहीं किया जीवन में। इतने सारे शास्त्र मैंने ही पढ़ लिए, इतने गुरुओं से मैं भी अध्ययन कर लिया, इतने समाज को मैं भी चला लिया,
बड़े लोग बड़े बड़े देशों को भी जीत लिया, मन को भी जीत लिया, इंद्रियों को भी जीत लिया, ठीक है, इतना सारा निद्रा विजयी हैं अर्जुन, ठीक है, गुड़ाकेश कहा जाता है उनको। तो ये फिर भी उनका ये भगवान क्या बता रहे हैं, वो अनामय पद परम पद की स्थिति क्या होती है, और समाधि में जो जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वो कैसे व्यक्ति होते होंगे, उनका क्या लेवल होता है। तो उन्होंने सोचा चलो भगवान से ही पूछ लेते हैं कि कौन है सामने, तो भगवान है तो बताएंगे यही, जब इन्होंने ये बताया तो हमें ये भी बताएंगे। तो फिर अर्जुन बोलते हैं स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। बोलते हैं कि समाधि यते चित्तम यस्मिन स आत्मा एवं समाधि, जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले उसे समाधि कहते हैं। तो अर्जुन ने यही पूछा कि हे केशव, ये समाधिस्थ जो स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष हैं उनके लक्षण बताओ। जैसे कि कल आपको बता चुके थे कि स्थित प्रज्ञा ऐसे पुरुष के लक्षण पूछेंगे अर्जुन, और उसके बारे में फिर भगवान बताएंगे, और जो भगवान बताएंगे उसको आप कैसे कैसे अपने अंदर धारण कर सकते हैं, एक एक गुण को कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, उस पर काम करना चाहिए। तो ये हमें सिखाते हैं। आप देखेंगे जब ये भगवान इनके गुण बताएंगे तो उन गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति कैसा होगा, विश्व का लीडर बन सकता है, बहुत अच्छी स्थिति में उच्च स्थिति में पहुंच सकता है। तो यही पूछते हैं अर्जुन के, हे भगवान ये बताओ कि समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले अर्थात स्थित प्रज्ञ महापुरुष के क्या लक्षण हैं, और वो कैसे बोलता है पुरुष, ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, वो कैसे उठता बैठता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो जीता है। ये ऐसे प्रश्न 3-4 प्रश्न भगवान से अर्जुन ने किए। तो भगवान बताते हैं कि ठीक है भाई। भगवान बोलते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, जब मनुष्य मन में जितनी भी कामनाएं उठती हैं उनको त्याग देता है, उनमें सम हो जाता है, मिले ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं, उस स्थिति में आ जाता है, ठीक है। मार्केट में गए, अच्छा जो खरीदने गए थे वो सामान मिला नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर में आकर हंगामा खड़ा कर देंगे, मैंने पहले ही बोला था जल्दी चलना था, अब बिक गया लो, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं। गए कहीं साड़ी समझ में नहीं आई, शादी है कल और घर में 50 साड़ी रखी पहले से, लेकिन उनके फ़ोटो आ चुके हैं मोबाइल में, तो अब नए फ़ोटो के लिए नई साड़ी चाहिए, ठीक है। तो मन विचलित हो जाएगा। ये नहीं कि भाई 50 जो रखी है नहीं, किसको क्या क्या ध्यान रहेगा, तुम्हारे पास ही फ़ोटो हैं, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो दिख जाएगा ना, वो देखा कोई कमेंट कर देगा ये तो पिछले साल भी तुमने पहनी थी भाई, देखो सब्जी का दाग अभी भी लगा हुआ इस पर, ठीक है। तो ऐसा ना हो जाए। तो कहाँ मतलब इतनी कामना है, उनका त्याग कर दोगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप दुनिया के लिए जीते हैं या अपने लिए जीते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तब वो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, और वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्थात कामनाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग ही तो सुख है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि हमारे सब दुखों का कारण क्या है, हमारी इच्छा, हमारी कामना। जो कामना हम चाहते हैं और वो पूर्ण ना होए तो हमारे दुख ही दुख मिलेगा, ठीक है। गाड़ी पसंद थी, सपोज बड़ी BMW, और ख़रीद के ले आई मारुति, तो मारुति की लाने की बिल्कुल खुशी नहीं होगी, ठीक है, बल्कि टेंशन होगी, यार वही लेते, ये कर लेते, या थोड़ी सी बड़ी मान ले, बल्कि सेम गाड़ी का टॉप मॉडल ना लेकर लो मॉडल ले लिया तब भी दुखी हो जाएंगे। गाड़ी खरीद ली लेकिन फिर भी दुखी हैं, बिकॉज यू आर नॉट स्थिर बुद्धि।
स्थित प्रज्ञता लाना चाहिए जीवन में, दृढ़ता के साथ स्थित। कामनाओं का त्याग करना चाहिए, कामनाओं का त्याग करके आत्म दिग्दर्शन होता है। जब आप कामनाओं का त्याग कर देंगे तो आत्म दिग्दर्शन होने लगता है, आत्मा के दर्शन होने लगते हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं। कामनाएं तो उलझा कर रखती हैं, और कामना से रिलेटेड फिर पूरा संसार होता है, सारी चीज़ें, सारा प्रयास आपका। हाँ जी बोलो। सर जब हम सब कुछ त्याग देंगे फिर तो हम एक जगह बैठ जाएंगे ना। त्यागने को, तो कामना, करने का ही मन नहीं करेगा। इच्छाओं को त्यागने की बात की है, प्राप्त करने ना करने की बात नहीं की है, प्राप्त ना करने की बात नहीं की है। लेकिन है वो भी तो सर इच्छाओं में ही तो आएगा। कुछ हम अगर चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे तो वो भी तो इच्छा में आएगा। नहीं, इच्छा में कैसे आ जाएगा वो? आप इच्छा का मतलब है कि अनासक्त होने की बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवान। उस डीपनेस को समझेंगे। जैसे गाड़ी खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, मन है खरीदिए, सब चीज़ें हैं खरीदिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप उस इच्छा से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सिंपल है। अगर ईश्वर चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ईश्वर नहीं चाहिए तो जो आपकी इच्छा वो करिए। ठीक है, तो इसलिए तो पहले बता दिया किसके लिए बात कर रहे हैं भगवान। जिनकी इच्छा है उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं। उनके लिए तो संसार दिया ना भगवान ने, पूरा संसार दिया, बहुत लग्जरी दी हैं, ऐसो आराम दिए हैं। ठीक है, केजरीवाल ने तो 10 करोड़ का अपना टॉयलेट ही बनाया है। ठीक है, बाथरूम किसी ने सोने का बना रखा है, किसी ने हीरे का बना रखा। तो वो समय उनको तो वो मिलेगा। आपको वो चाहिए तो वो करिए, परमात्मा चाहिए तो परमात्मा तो बताते हैं कि मैं कैसे मिलूँगा। वो तो रास्ता बता रहे हैं, जिस रास्ते पे आपको चलना है वो चलिए। ठीक है, वो एक दो रास्ते बताते हैं हर व्यक्ति। ठीक है, कोई दो व्यापारी जा रहे थे, तो एक साधु बैठे थे रास्ते में। तो व्यापारियों ने पूछा कि जी महाराज जी, हम ऐसा है, हाँ ये रास्ते दो दिख रहे हैं, एक हमको जाना उस शहर में है, तो एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, कौन से रास्ते पे जाना चाहिए? तो साधु बाबा ने बोला कि ऐसा है भाई, देख ये जो रास्ता है ये छोटा रास्ता, नज़दीक जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन इस रास्ते से मैं सजेस्ट नहीं करता, इस रास्ते पे मत जा। कि क्यों? इस रास्ते पे क्यों ना जाएं? कि इस रास्ते पे जो है डायन बैठी है छोटा रास्ता, लेकिन वहाँ डायन बैठी है, वो खा जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा। और उन्होंने कहा ये रास्ता, कि ये जो रास्ता जा रहा है सीधे हाथ वाला, राइट वाला रास्ता जो है, ये थोड़ा लंबा है, ये इसमें आपको 2 गुना 3 गुना टाइम लग सकता है, लेकिन ये बड़ा सुरक्षित है, एकदम साफ़ सुथरा है, थोड़ा लंबा है, लेकिन इस पर कोई ख़तरा नहीं है। अब वो साधु की बात में सोचने लगे कि यार ये साधु मना क्यों कर रहा है, तो हम छोटे रास्ते से चलते हैं, क्यों ना देख लिया जाएगा डायन को भी। ठीक है, तो उन्होंने साधु की बात ना मान के, भगवान की बात ना मान के, एक तरह से साधु की बात ना मान के छोटे रास्ते पे चल दिए। और बड़े खुश होकर जा रहे थे, यार ये तो बढ़िया रास्ता आ रहा है, ये तो उसमें तो थोड़े से खड्डे वड्डे भी दिख रहे थे, लेकिन ये तो अच्छा रास्ता है। साधु बाबा पागल बना रहा था हमको। तो रास्ते में उनको भूख लगी, उन्होंने सोचा चलो बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठे पेड़ के नीचे, तो उनको एक सोने की ईंट रखी मिली, मतलब सोना मिला उनको। तो उन्होंने देखा, अरे वाह, अरे क्या बात है भाई, लॉटरी लग गई हमारी। तो व्यापारी वैसे थे, सोने की ईंट उठा ली उन्होंने, अपने थैले में रख ली कि ये तो बहुत बढ़िया रह गया। तब उनको समझ आया कि ये साधु तो बहुत उल्लू बना रहा था हमको, यहाँ तो सोना पड़ा है और ये बोल रहा था डायन में बैठी है, ये तो गोल्ड मिल गया हमको, मज़ा आ गया। अब बात ये हुई कि भाई अब तो सोना मिल गया है, अब हम थोड़ा खाना खा लेते हैं, खाना खा के अपना चलेंगे। कि ठीक है भाई चलो खा लेते हैं। अब वहाँ पे वो गया, बैठे थे दोनों, उन्होंने बोला चल तू पानी ले आ, नदी सामने ही है, तू जाके पानी लिया, तब तक मैं खाना निकालता हूँ। अब जो पानी लेने गया वो तो पानी लेने चला गया। अब जो खाना निकाल रहा था उसके दिमाग में आया कि यार क्यों ना इसको मार दिया जाए और सारा सोना अपने पास रख लिया जाए। ठीक है,
कि इतना बढ़िया रहेगा तो सारा का सारा मेरे हाथ में आ जाएगा। आएगा वो, खाने में थोड़ा जहर मिला देता हूँ और ये खाना खाएगा और मतलब मर जाएगा। अब उसने उस खाने में थोड़ा सा जहर मिला दिया। अब वो जो पानी लेने गया था, अब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इसको मार दूं और मार के मेरे पास सारा ईंट आ जाएगी सोने की, तो मैं अपना बढ़िया अमीर हो जाऊंगा और भी ज़्यादा, क्यों बांटूं 2 हिस्सों में। अब वो अपना जल लेके आया तो उसने सोचा कि चलो यहीं से एक पत्थर उठाता हूँ और इसको सिर पे दे मारूंगा और ये मर जाएगा पीछे से जाके। उसने ऐसे ही किया, पानी लाया और साथ में एक पत्थर लाया या कुछ जो भी हथियार था उसको लाया और उसको सीधा उसको मार दिया जान से। अब जान से मार दिया, ईंट अपने कब्जे में ले ली। अब उसने सोचा चलो खाना खा लेता हूँ, अब तो मर गया ये, अब तो हो गया। तो वहाँ उसने खाना भी खा लिया। जैसे ही उसने खाना खाया उसमें तो जहर मिला था पहले से ही, तो वो भी मर गया। तो वो साधु जो बाबा थे उनको पता था कि भाई ऐसी दौलत है वहाँ पे जिसमें लालच पैदा हो जाएगा और ये दोनों खा के मर जाएंगे और ये डायन का रूप है। वो ईंट वहीं की वहीं पड़ी रही, दोनों मर गए, दोनों को खा गई। तो भगवान ये रास्ता बताते हैं कि देखो तुम्हारे पास रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन अगर जिस पे मैं मिलूँगा उसका रास्ता अलग है। इसलिए ये कामना का त्याग करना गृहस्थ वालों के लिए नहीं है, जिनको परमात्मा प्राप्त करना। और गृहस्थ में भी यदि परमात्मा प्राप्त करने होंगे तो कामना को त्यागने वाली ऐसी बात नहीं कि त्याग दोगे तो फिर क्या करोगे, मतलब उसमें आसक्ति त्याग दोगे। आप चीज़ें सब करोगे लेकिन इतने अटैच नहीं हो जाओगे कि वही आपका जीवन बन जाए कि उसी से आपकी सुखी है और उसी से आप दुखी होने लगें। क्लियर है? मतलब कामना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कामना का मतलब है कि आसक्त कामना नहीं रखनी है, अनासक्त कामना रखनी है। डिटैच रह के करना है सारी चीज़ें। संपत्ति आपकी है, धन आपका है, दौलत आपकी है, बढ़ना आपको आगे है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस बढ़ने में यदि कोई बाधा आती है, यदि कोई कमी आती है, तो उससे आप अपने आप को परेशान ना कर लें। वो अपने आप बुद्धि में आपके मतलब एक तरह से दुख ना हो जाए, तो वो उस तरह की कामना के त्याग भगवान करते हैं। ऐसे तो गृहस्थ में रहते भी आप प्राप्त कर सकते हैं भगवान को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान के रहस्य को समझना पड़ेगा आपको कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब मनुष्य में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग होता है, स्थित प्रज्ञा किसको बोलते हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो उस कामनाओं को त्याग देना ही वो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। समाज के हिसाब से तो आपको लेना देना भी पड़ेगा, आप घर में हैं, गृहस्थ में हैं, ठीक है, चीज़ें खरीद के लानी पड़ेंगी, रिश्तेदारी में देनी है, खुद भी लेनी है, स्वीकार करना है, सारी चीज़ें व्यवहार में करनी पड़ेगी। लेकिन क्या व्यवहार के साथ आपका मन भी उसमें उतना ही व्यवहारी हो रहा है? तो वो नहीं होना चाहिए। उसको बोला गया भगवान ने कि कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। और ऐसा आत्माराम आत्मतृप्त महापुरुष ही क्या है? स्थित प्रज्ञा है। क्लियर है? समझ आया? तो कामना ऐसी नहीं त्यागने के, कामना का कुछ करो नहीं, हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे, अब से मोबाइल नहीं खरीदेंगे, साड़ी नहीं खरीदेंगे, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, ठीक है, घर में ये बढ़िया चीज़ नहीं खरीदेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं समझना है। ईश्वर की प्राप्ति गृहस्थ में भी रह के हो सकती है, बिल्कुल, कहीं भी रह सके हो सकती है, कहीं भी। तो कल बताया ना आपको, दृष्टिकोण बदलना है, व्यवहार नहीं बदलना है। यू हैव टू चेंज योर कंसेप्ट, पॉइंट ऑफ व्यू। आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है। मतलब आज आपके पास कोई कीमती चीज़ है, सपोज आज हार लेके आए आप 2 लाख का गले का, ठीक है, और वो कल चुरा के ले गया कोई, तो हाय मरी नहीं करनी, अरे लुट गई मैं, पिट गई मैं, ये हो गया मैं, वो हो गया। सुकून से, ओके भगवान तुमने दिया तो तुम ही ले गए, कोई बात नहीं, नया लाएंगे, अगले साल तक कमा लेंगे, कोई बात नहीं, नया लाएंगे। तू ले गया तेरा भला, जो ले गया उसका भला। अगर उसमें हाय मरी कर ली तो 1 साल भी आपका ऐसा बीतेगा जैसे बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाते हैं आप, मन बुद्धि से विकृत हो जाते हैं।
ठीक है, और परेशान हो जाते हैं। भगवान नहीं चाहते वो ऐसा आपको, भगवान की आत्मा है आप। भगवान चाहते हैं कि मैं हूँ तो सब कुछ है तुम्हारे पास। अगर मुझे निकाल दोगे तो सब कुछ होते हुए भी नहीं है। बार बार कर्मों के तुम्हें फंसोगे, बार बार कभी कुत्ते बनोगे, बिल्ली बनोगे, जानवर बनोगे, घोड़े बनोगे, खच्चर बनोगे, कभी कभी आदमी बनोगे। और आदमी में भी मैं बहुत सारे स्तर देता हूँ, लो स्तर, बीच में, ऊपर 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 ऐसे करके हर स्तर का आदमी बनाता हूँ मैं। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तो बनाता हूँ। कौन सा मेरा खुद है, कैलकुलेटर लगा रखा मैंने, तो कंप्यूटर सिस्टम है, पूरा ऑटोमेटिक है, ठीक है। एक पूरा फीड अप चलता रहता है, एक प्रोग्रामिंग है, उसके हिसाब से करता रहता है। कौन सा मैं एक एक को नाम लिख के देता हूँ कि इसको ऐसे जाना है, ठीक है। एंटीवायरस पहले से लगा हुआ है, उसमें जैसी वायरस आएगा मार देगा, ठीक है। तो ये है, तो उतना उस लेवल पे जीना है, दृष्टिकोण बदलना है, मन को प्रसन्न रखना है अंदर से। बाहर से चाहे आप करोड़ का हार खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार खोने पे आप ना खो जाओ। ऐसा ना हो जाए आपको हार्ट अटैक आ जाए हार खोने पे, ठीक है। इतना पाने के बाद भी ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा खुश हो जाओ और अब ज़्यादा, ऐसा तो सुने होंगे ना आपके, ज़्यादा खुश हो गया तो हार्ट अटैक हो गया, और ज़्यादा दुखी हो गया तब हार्ट अटैक हो गया। तो जब आप अटैच रहते हैं इतना, तभी तो ऐसा होता है। भगवान बोलते हैं वो नहीं करना, त्याग में जियो, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू बदलो। और वैसे भी गृहस्थ में हो या चाहे कैसे भी हो, साधु संतों के लिए तो ये गृहस्थ को छोड़ना भी मतलब वो ज़रूरी है। संन्यास आश्रम में तो सब छोड़ना पड़ता है, उनके लिए वही नियम है। उनको तो ये भी नहीं खरीदना, फिर उनको तो कुछ खरीदना ही नहीं है, ठीक है। उनको तो पैसे भी साथ में नहीं रखने हैं, उनको तो भगवान पे ही कंप्लीट निर्भर रहना है कि भगवान तू खाना भिजवा देगा तो खा लेंगे, नहीं भिजवाएगा तो नहीं खाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक बार हमारे गुरुदेव गए किसी जंगल में, अब जंगल में और बाबा लोग भी थे साथ में, क्योंकि गुरुदेव पूरी मंडली लेके चलते हैं, 10-15 संतों की साथ में रहते हैं। अब सब संत बोल रहे कि गुरुदेव कहाँ आप रुक रहे हैं, यहाँ तो कुछ मिलेगा भी नहीं खाने को, यहाँ तो उनका तू लाएगा क्या खाने के लिए, तो चल यहाँ झोंपड़ी बना और यहाँ रहेंगे, ठीक है, भगवान अपने आप व्यवस्था करेगा। तो उनके ठीक है गुरुदेव जैसा आप बोलें। तो वहीं शाम को एक कोई मंडली आई, वही गांव में, पास वाले गांव में, उनका खाना बना था, किसी ने देख लिया था कि साधु गए इधर। अब वो शाम को पूरा खाना का खाना बढ़िया पकवान लेके आ गए अपने आप ही, ठीक है। तो ऐसे व्यवस्था करता है भगवान। एक व्यक्ति थे जो मंदिर में एक पुजारी के साथ रहते थे, उनके साथ उठना बैठना होता ना, जैसे कि भाई हाँ आज शाम को मैं पुजारी के पास चला जाता हूँ, रोज़ मेरा वहीं बैठना उठना होता है। तो पुजारी बोलने लगे एक दिन कि भाई भगवान सब व्यवस्था करता है, भगवान सबको खिलाता पिलाता है, सबको देता है, कि कोई करे कुछ या ना करे। उनका अच्छा। तो वो नाराज़ हो गया इस बात पे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, कि तेरा भगवान ऐसा होता कि मैं चल मैं तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, मैं खाऊंगा नहीं, मुझे अब तेरा भगवान खिला के दिखाए। उनके हाँ अगर तू ऐसा निर्णय करेगा तो भगवान खिला भी देंगे, क्यों चिंता कर रहा है, कि नहीं मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं मुंह ही नहीं खोलूंगा, अब मुझे खिला के दिखाएं भगवान। कि अच्छा, कि ठीक है। उनका चला जाए भाई, ठीक है, कि 2 दिन का समय है तेरे पास, चल जा। तो वो गया जी, और वो पंडित जी उसके जाने के बाद भगवान के मंदिर में गए कि भगवान ये तो बड़ा चैलेंज है, और वो तो खाएगा ही नहीं तो उसको कैसे खिलाए। मैंने आपके भरोसे पे बात कर ली, सही बधाई ले ली कि भाई वो आप खिलाओगे, कि कुछ भी करो भगवान उसको खिलाओ। ठीक है। उसने कह दिया कि देख भाई कल तक तुझे खाना मिल जाएगा, क्योंकि मैं खाऊंगा ही नहीं, मुझे खिलवा के दिखाए भगवान। अब वो क्या किया, वो जाके जंगल में चला गया और एक बहुत ऊंचे पेड़ पे बैठ गया जाके, बिल्कुल बीच जंगल में जाके, कि यहाँ कोई आएगा ही नहीं, खिला के दिखा दे कोई। ठीक है। वहाँ पुजारी जी ने बोल ही दिया था भगवान से। अब कुछ देर बाद वहाँ पे एक बंजारे की टोली आई और उस पेड़ के नीचे ही अपना खाना वाना बनाने लगी। खाना वाना बनाने लगी, उन्होंने खाना वाना बना लिया। जैसे ही बनाया तो वो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे डाकू आ गए अपने घोड़ों पे, और बंजारों ने देखा भाई डाकू आ गए, तो बंजारे भाग गए अपना खाना वाना सब छोड़ के।
ठीक है। अब छोड़ के भाग गए तो खाना वहीं बना हुआ रखा ताज़ा ताज़ा। अब चोरों ने सोचा कि भाई यार ये खाना तो मिल गया, तो बड़ी बार बढ़िया बात है। लेकिन किसी ने बोला कि गुरु मतलब सरदार ये खाना तो मिल गया, लेकिन देखो किसने बनाया, कोई ताज़ा बना हुआ कोई यहीं होगा ज़रूर जिसने बनाया है, क्या आसपास देखो। सब देखने लगे, ढूंढने लगे। अब वहाँ ऊपर देखा कि गुरुजी देख सरदार देखो वो बैठा ऊपर, ये इसने बनाया खाना, इसको उतारो। उसे उतार के लाए, ठीक है। जब उतार के लाए तो उसको देखा कि कौन है भाई तू? कहा जी मैं नहीं, मैं तो ऐसे चुपचाप ऊपर बैठा था, मुझे नहीं, मुझे कहा नहीं ये खाना तेरा? कहा नहीं मेरा नहीं है। वो भाग गए। अच्छा झूठ बोल रहा है? कि सरदार बोले, वो चोर बोले कि सरदार भूख भी बहुत लग रही है, खा लें इसको? कहा नहीं 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 अभी नहीं खाना, क्या पता इसने जहर मिला रखा हो इसमें, पहले इसे खिलाओ, ठीक है। तो उसको बस भाला लगा लिया उसके कि खा। क्योंकि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। वो तो अपनी कसम पे था कि खाना पड़ेगा। अभी तो नहीं तो मार रहे हैं, तलवार से काट दे भाई गला इसका। नहीं 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 खा रहा हूँ। पूरा उठा कर पूरा खाना खाया भरपेट, ठीक है। भरपेट खाया। तो गुरुजी इसको थोड़ी देर रखो बांध के, मतलब सरदार को बोला कि इसको रखो, थोड़ी देर बाद खाएंगे, 15-20 मिनट बाद। तो उन्होंने उसको बांध के रखा। 15-20 मिनट बाद उसको कुछ हुआ नहीं, तब उन्होंने सारा खाना खाया। फिर उसको छोड़ा कि जा चल अब भाग। और भाग के आया जी कि भाई तुम्हारे भगवान वाकई सब जगह खिला देते हैं। फिर वो जो थे जिन्होंने ऐसा किया, उन्होंने फिर लिखी, बहुत किताबें लिखी। उन्होंने एक बात लिखी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। तो वो मलुक दास थे वो। तो मलुक दास को ऐसे ज्ञान मिला, ऐसे खाने को मिला, तो तुमको काहे चिंता करनी, भगवान देखेगा। तुम्हारी धन दौलत की रक्षा भी कल बताया था ना, उस सिद्धांत को भूल जाते हो आप, ठीक है। योगक्षेम वहाव्ययम, कि भगवान आपके धन की रक्षा भी करता है, आपकी भी रक्षा करता है, जो आपके पास है उसकी रक्षा करता है, जो नहीं होता वो ला कर देता है, और जो नहीं चाहिए वो छीन लेता है। तो इसका मतलब वो चाहिए नहीं होगा, आपके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए भगवान ने छीन लिया, बात खत्म, ठीक है। तो ये सब सिद्धांत, ऐसा नहीं कि ये सब ऐसे चल रहा, उठ पटांग चल रहा संसार। जब छोटी सी चीज़, छोटी व्यवस्था भी, छोटा सा भी संस्था हो गई, छोटी सी चीज़ हो गई, जब बिना व्यवस्था के नहीं चलती, तो इतना बड़ा संसार क्या बिना व्यवस्था के चल रहा है? हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यही भगवान बता रहे हैं, इसलिए स्थित प्रज्ञा रहना चाहिए महापुरुष को। तो वही महापुरुष है। तो भगवान बताते हैं कि दुखेषु नुद्विग्मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि निरुच्यते। बताते हैं कि दैविक और भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, दैविक और भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, अर्थात 3 तरह के दुख होते हैं हमारे जीवन में, जैसे पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। दैविक और भौतिक, जो शरीर के अंदर से होते हैं, जो दूसरे के द्वारा दिया जाता है वो भौतिक हो जाता है, और जो प्राकृतिक होता है वो दैविक होता है। तो इन तीनों दुखों से, जब भी इन तीनों में से कोई भी दुख आए, तो आपका मन उद्विग्न ना हो, परेशान ना हो, बहुत विचलित ना हो, सहज में रहे कि भाई हाँ ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था भगवान ने कर रखी, जैसे हमने कर्म कर रखे उस तरह का चीज़ें मिल रही हैं, चलो कर्म कट रहे हैं। किसी ने जेब काट ली, चलो कोई बात नहीं, हमारा पाप होगा, कर्म कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता मैंने किसी का जेब काटी हो, पंडित जी की हवन में आए थे, उनको मैंने पूरे पैसे न दिए हों जितना उनका बनते हो, और डांटा अलग हो, चल इतना ही लेके जा। अब आजकल बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लगे हो तुम लोग, ठीक है। तो ऐसा करते हैं। किसी को भिखारी को डांट के भगा दिया हो गाली वाली दे के, चल भाग, हट्टा कट्टा है, इतना शरीर दे के पड़ा हुआ है और भीख मांग रहा है, भाग, नहीं दूंगा, तो उसकी चोरी हो गई। भगवान की चोरी कर लेते हैं तो भगवान भी चोरी करवा देता है आपकी, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा भाव रखो तो मन उद्विग्न ना हो। सुखों की प्राप्ति में जिसकी दृष्टि और जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों,
ना कोई राग रहा, ना भय रहा, ना क्रोध रहा, ठीक है, और मननशील की सीमा चरम पर पहुंच गई हो, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो हमको अपना राग भी नहीं रखना है, राग से द्वेष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और हमको भय में भी नहीं रहना है, क्योंकि सब परमात्मा की व्यवस्था है, उसमें जीना है, ठीक है। जिस विधि राखे राम विस विधि राहिए, ठीक है, वही रखना है। जिस विधि भगवान रख रहे रखने दो, अपना तो कर्म करने का वो है, हमको कर्म करने का अधिकारी हैं। कर्म आप उचित कीजिए, बस कर्मों में चोरी मत कीजिए। कर्म उचित नहीं करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तो क्रोध नष्ट हो जाए, जिसको क्रोध आना बंद हो जाए, जिसको भय लगना बंद हो जाए, जिसको राग रह जाए, जिसकी सुखों में प्राप्ति का कोई ऐसी इच्छा ना रहे कि भाई मुझे बस सुखी सुख चाहिए, लग्जरी चाहिए, बस दुखी ना आए। सुख तो धनवान के कुत्ते को मिल जाता है, वो भी एकदम लग्जरी लेमोसिन में, मर्सिडीज में बैठ के और शीशे से मुंह बाहर निकाल के ऐसे दिखाता चिढ़ाता जो सड़कों पे घूम रहे, देखो तुम तो करके खा रहे हो, मैं तो बिना करे खा रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ। तो सुख तो ऐसी चीज़ है, तो सुख तो धनवान के कुत्तों को मिल गया, भगवान को ही मिल जाएंगे कुत्तों को, वो तो आपको मिलेंगे, ठीक है। मिल चुके होते तो उसको कुत्तों में ना भेजते भगवान, चाहे लग्जरी कुत्ता बनाया हो, लेकिन बनाया तो कुत्ता है, ठीक है। तो ऐसा स्थिति लाती है। तो उसके बहुत सारे और लक्षण बताते हैं भगवान के, बोलते हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हो और शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। ऐसे नहीं कि शुभ मिला तो प्रसन्न हो जाए और द्वेष मिला तो दुखी हो जाए। हाँ, आंतरिक रूप से सुख रहें, दुखी ना रहें, सुखी रहें, अच्छे है, ठीक है भाई, हाँ बहुत बढ़िया बात हुई है, अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छलांग लगा ले बिल्डिंग पे से, ठीक है, कि आज तो भाई हाँ बोल दी, बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ था लड़की के, ठीक है, आज हाँ बोल दी और बस कूद गया, मर गया, ठीक है। इतना भी दुख सुख ना हो, प्रसन्न ना होए, इतना भी दुखी ना हो कि ना कर दी तो आत्महत्या कर ली, ऐसे कई केस पाए जाते हैं, या उसको ही मार दिया बेचारी को, ठीक है। ऐसे कितने खतरनाक केस हैं, तेजाब छिड़क दिया, ये छिड़क दिया। तो ऐसे बुद्धिहीन और जानवर लोगों का तो यही असर होता है। तो जब भगवान को नहीं चाहते तो भगवान बोलते हैं कि देख इतना ज़्यादा परेशान मत हो, शुभ हो या अशुभ हो, शुभ अशुभ को प्राप्त मत हो, तो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त हो। सुख प्रसन्न मत हो इतना, ना द्वेष कर किसी से, स्थिर बुद्धि रख, दृढ़, डिगेगी नहीं इधर उधर। तो शुभ वह है जो परमात्मा स्वरूप में लगाता है, अशुभ वह जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति की तरफ चलना चाहिए, उस शुभ की तरफ चलना चाहिए जो परमात्मा प्राप्ति की तरफ ले जाए। वो है ऐश्वर्य सुख, वो है दिव्य सुख, उसकी तरफ बढ़ना है। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों में प्रसन्न नहीं होता और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों में द्वेष करता है, क्योंकि जो प्राप्त होने वाली योग्य वस्तु न उससे भिन्न है, न पतित करने वाले विकार उसके लिए हैं। अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। इसलिए यहाँ भगवान बताते हैं कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ये पुरुष जब अपनी ओर से चारों तरफ से इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे खतरे को देखते ही कछुआ क्या करता है, अपने सिर को पैरों को समेट लेता है, एक बोल सी बन जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है। ठीक उसी तरह से पुरुष भी विषयों में जो विचरती हुई इंद्रियां हैं हमारी, उन सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेता है। उस वक्त उस पुरुष की बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन ये तो एकमात्र उदाहरण मान के चलो इसको, क्योंकि खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को बाहर निकाल लेता है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल लेंगे। कछुआ तो एक उदाहरण के लिए बताया गया है, आपको तो अपनी इंद्रिय को अंदर रखना, स्थित प्रज्ञता बनना है। तो स्थित प्रज्ञा पुरुष जो है, महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगते हैं कई बार, कि अच्छा अब साधु संत बन गए, अब बस फिर रस लेने लगते हैं, फिर उन पर इल्ज़ाम लगने लगते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं, ठीक है।
क्यों, कछुए की तरह सिमोट तो लिया था एक बार, लेकिन बाद में जैसी लग्जरी मिलनी शुरू हुई तो विषयों में चले गए, तो फिर अपनी वो निकाल लिया बाहर। तो इस पर भगवान बोलते हैं कि विषया विनिर्वर्तन्ते निराहस्रस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते। लेकिन जिनका उनका राग निवृत्त नहीं होता, आसक्ति लगी ही रहती है। सारी इंद्रियों के विषय से समेटने वाले निष्कामी का भी राग परम दृष्टवा परम तत्व परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। यदि उसका साक्षात्कार हो गया तो फिर वो निवृत्त हो गया, समझिए, ठीक है। इसलिए ऐसी बात भगवान यहाँ कहते हैं कि इंद्रियों को समेटना, इंद्रियों को विषयों में समेटना कठिन है, पर उस पर भी बताते हैं भगवान कि हे कौन्ते, जो प्रयत्न करने वाला मेधावी पुरुष है और प्रमथनशील है, अर्थात मंथन करने वाला है, इंद्रियों के विषय को, उसके मन को बलात् हर लेती हैं, विचलित कर देती हैं। इसलिए इन संपूर्ण इंद्रियों को संयम करके योग से युक्त हो जाओ, समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो जा, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ भगवान कृष्ण साधन के जो बहुत सारे जिनको नहीं करना चाहिए ऐसे अवयवों को प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। केवल संयम और निषेध से इंद्रिया वश में नहीं होती, बल्कि बताते हैं कि समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। संयम कर लेना ना केवल बात नहीं है कि ज़बरदस्ती आपने कंट्रोल कर लिया खाने पे, पीने पे, विषयों पे, कि भाई हाँ चलो आज कंट्रोल कर लेता हूँ, आज शादी में जाऊँगा लेकिन कुछ खाऊँगा नहीं, ठीक है, ज़बरदस्ती कंट्रोल कर लिया। यदि उसका मन भगवान में नहीं है ना, तो वो शादी में से आके ऑर्डर करेगा स्विगी पे कि वहाँ तो खा नहीं पाए लेकिन यहाँ खाऊंगा, वहाँ तो मैंने रोक लिया था, क्योंकि परमात्मा के साथ उसका समर्पण नहीं है, ईष्ट में उसका चिंतन नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि विषयों में यदि आपने निषेध कर भी लिया या इंद्रिया क्योंकि वश में नहीं होती, इसलिए समर्पण जरूरी है भगवान के प्रति, ईष्ट के प्रति चिंतन जरूरी है। तो ईष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा, जब ईष्ट चिंतन नहीं होगा तो विषयों का चिंतन होगा, ठीक है। तो मान लिया हम मंदिर नहीं जाते या भगवान का स्मरण नहीं करते या भगवान के लिए नहीं बैठते, सुबह शाम नहीं बैठते, तो फिर किसी और विषय में चिंतन रहता ना हमारा। सिंपल सी बात है, कम से कम उस वक्त तो आपका रहेगा, चिंतन खत्म हो जाएगा कि हाँ भाई अब 6 बज गए, चाय का टाइम हो गया, चलो चाय ले आओ। टाइम तो भगवान का था, वहाँ पी रहे चाय, तो विषयों में चिंतन हो रहा है जब ईष्ट में नहीं है तो यदि ईष्ट में चिंतन होगा तो विषयों में चिंतन नहीं रहेगा। तो उसके कुपरिणाम भगवान बताते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। सबसे पहले देखिए कितना गूढ़ता बता रहे हैं भगवान, पूरा एक सीक्वेंस बता रहे हैं कि किस सीक्वेंस से कैसा होता है। सबसे पहले बताते हैं जो विषयों का चिंतन करता है व्यक्ति, उन विषयों में उनकी आसक्ति हो जाती है कि वो चाहिए अटैच हो जाते हैं, अपने विषयों से, चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। आसक्ति से क्या होता है, कामना उत्पन्न होती है, ठीक है, आपकी इच्छा ज़्यादा उत्पन्न होगी कि इसमें अटैचमेंट हो गया। और कामना की पूर्ति में व्यवधान हो जाए तो कामना की पूर्ति में जैसे व्यवधान होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा। कामना की पूर्ति में कोई अड़चन आ जाए फिर देखो क्रोध, और क्रोध से मूढ़ता आती है। जैसी क्रोध आएगा तो बुद्धि का हनन हो जाएगा, अविवेक उत्पन्न हो जाएगा। क्रोध होगा तो मतलब क्रोध होगा तो मूढ़ता आ जाएगी, अर्थात अविवेकी बन जाएगा पुरुष, मनुष्य, अविवेक उत्पन्न होगा। फिर वो जब अविवेक होगा तो क्या अविवेक का मतलब होता है, नित्य अनित्य का वस्तु का विचार फिर नहीं रह जाता, फिर उसके जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं। और जब वो अविवेकी हो जाएगा तो भगवान बोलते हैं फिर उसकी स्मृति शक्ति भ्रमित हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाता है। जैसे अर्जुन को कहा था भ्रमतीव च मे मनः,
और बताया नष्टो, फिर अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोहो स्मृति लब्धा, कि मेरा सब मोह नष्ट हो गया, क्या करें क्या ना करें इसका निर्णय नहीं हो पाता था। तो क्या करें क्या ना करें ये निर्णय लेना बंद कर देगी बुद्धि, स्मृति शक्ति का भ्रम, और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नाश होने से ये पुरुष अपने जो श्रेय साधन है, जो उसके साधन जो उसको ऊंची गति पे ले जा सकते थे, उनसे भी छुटकारा पा जाएगा, मतलब वो भी निवृत्त हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, उनसे पदच्युत जिसको बोलते हैं ना, मतलब सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो वो भी सस्पेंड हो जाएंगे उसके वो साधन भी। तो भगवान ने जो बल दिया कि विषयों के चिंतन नहीं करना चाहिए, साधक को नाम रूप लीला धाम में कहीं लग रहना चाहिए, भजन में ढील देने पर मन विषयों में चला जाएगा और विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से विषय की कामना साधक के अंतर मन में होने लगती है, कामना की पूर्ति न होने पर अड़चन आने पर क्रोध आता है, क्रोध से अविवेक आ जाता है, विवेक चला जाता है, अविवेक से स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है। देखिए क्या सीक्वेंस है, कहाँ से शुरुआत हुई और आपका रिजल्ट क्या मिला। अब कितनी गहराई से, ये तो बड़े बड़े आप देखें साइकोलॉजिस्ट भी नहीं बता पाएंगे, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, कि कैसे क्या इस तरह आता है। भगवान ने कितने से छोटे सी बात में 2 श्लोक में सारा कुछ बता दिया कि कैसे होता है। इन 2 श्लोक का यदि विस्तार कर दिया जाए तो आप एक खुद में एक किताब लिख देंगे, ठीक है, कि कैसे होता है भाई हमारा पतन ऐसे होता है। और अंग्रेज लिख चुके हैं ऐसी चीज़ों पे किताब बहुत सारे, और फिर उनकी किताब हम पढ़ते हैं, सोल्ड मिलियंस इन सेलर, मिलियन सेलर, ऐसे चिकन सूप ऑफ द सोल, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसी ऐसी बढ़िया मोटिवेशनल किताबें फिर हम विदेशों की पढ़ते हैं, क्योंकि अपना तो हमने कुछ देखा ही नहीं ना, हमने तो बाहर ही देखा है, बस हमारी इंद्रियां तो बाहर ही हैं। तो इसलिए भगवान यही बताता है कि जो निष्काम कर्म योग होता है वही बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं न आए, फल ही नहीं है, ये समझो कि फल नहीं है, उसकी कामना नहीं करनी, वह कर्म करते जाओ। कामना आने से ये बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। फल तो मिलना ही है, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा आपको, फल तो मिलना ही है, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो, सिंपल सी बात है। साधन करे विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं ते तैसे। विचार आवश्यक है, विचार शून्य जो पुरुष होता है उसका जो श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है, विचार ही नहीं करते और साधना क्रम टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो इसलिए बहुत भोग के बाद भी साधन वहीं से प्रारंभ होता है, इसलिए वहाँ जहाँ अवरुद्ध हुआ था। तो ये तो समझ लीजिए कि विषय के में जब हमारी दृष्टि रहती है, उसकी तरफ हमारा मुख रहता है, उसकी तरफ साधक की गति रहती है, ठीक है, स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक जो होगा वो उसको कैसे उस गति को प्राप्त करेगा। तो भगवान बताते हैं कि आत्मा की विधि, जो आत्मा की विधि को प्राप्त हुआ या प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित, वश में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयांचरण, विषयों में विचरता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अर्थात यदि किसी ने आत्मा की जो विधि है, जिसको महापुरुष राग द्वेष से रहित कर लेते हैं अपने इंद्रियों को, और चाहे उसकी इंद्रिय फिर विषय में भी विचरती रहे, तो बताते हैं कि यदि वो अंतःकरण में निर्मल हो सकता है, लेकिन राग द्वेष से रहित हो गया तो फिर वो तो बात ही नहीं, विषय ही खत्म हो जाएंगे उसके इंद्रियों के। तो भगवान तरकीब से बता रहे हैं, केले में दवाई दे रहे हैं, ठीक है, भगवान बोल रहे हैं भाई दवाई देनी तो केले में दे दो, कोई बात नहीं, उसको विषय से भी मत हटाओ और उसका काम भी हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे एक राजा थे, भारत में तो बड़े बड़े वैद्य पाए जाते हैं, ठीक है। अब राजा का ये हुआ कि वो बहुत बीमार हो गए किसी ऐसी बीमारी से जो बहुत खतरनाक थी, ठीक है। बड़े बड़े वैद्य आए, ये सारी चीज़ें आई, तो उनके जी ये तो बड़े ठीक नहीं हो रहे,
फिर एक वैद्य जी मिले, जीवक चिंतामणि जैसे। उन्होंने कहा कि भाई मैं ठीक कर दूंगा, अगर तू ठीक कर देगा तो तुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन महाराज जी दवाई नहीं खाना चाहते। अब क्या करें कि दवाई नहीं खाना चाहते, कोई बात नहीं, जो इनकी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, दवाई नहीं खाना कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, इनको एक किताब ला के दूंगा, वो पढ़नी पड़ेगी। तो महाराज ने कहा हाँ पढ़ लूँगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दवाई नहीं खाऊंगा, अगर दवाई खिला दी तो मैं तुझे मार दूंगा। दवाई से तो कोई भी ठीक कर देता, ये तो करवाया क्यों नहीं जितने आए थे, कि मैं दवाई नहीं खाना चाह रहा। चलो उन्होंने कहा चलो किताब पढ़ लो। तो उन्होंने एक बढ़िया सी मोटी किताब ला के दे दी कि जब तक ये पढ़ोगे ना आप लास्ट तक पेज तक पहुंचोगे तो आप ठीक हो जाओगे। वैद्य जी ने ये बोला उनको। अब वो रोज़ पढ़ते थोड़े बहुत पन्ने, 10-15 पन्ने रोज़ पढ़ते, अपना पढ़ते चले गए। लगभग महीने भर में वो किताब उन्होंने कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद जिस दिन उन्होंने कंप्लीट करी उसी दिन वो ठीक हो गए, मतलब ठीक तो होते जा रहे थे और कंप्लीट स्वस्थ हो गए, एकदम ठीक हो गए, कोई समस्या ही नहीं रही। अब वो हैरान कि बुलाओ भाई इसको कि ये कैसे हो गया। तो उसने कहा हाँ भाई हो गया। टीम कहा हाँ जी हो गया ना, मेरा मुंह मांगा है ना, हम तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अपना जो भी उन्होंने मांगा कि मेरी वेदशाला बना दो, आयुर्वेदशाला बना दो, ये कर दो, जो भी है। क्योंकि वो तो बना देंगे, लेकिन ये तो बता कि इस किताब में ऐसी क्या चीज़ पढ़ने से आ गई जो मैं ठीक हो गया हूँ। क्योंकि वो रहस्य है जी, वो नहीं बता पाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि नहीं नहीं बताओ, चलो मैं तुम्हें सब माफ़ कर दूंगा, कुछ नहीं तुम्हें कहूँगा, किसी भी स्थिति में नहीं कहूँगा। उनके वादा करो पूरे उसके कैबिनेट के सामने। उनके हाँ ठीक है, चलो कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम्हारे जो इनाम मिलेगा वो भी दिया जाएगा और मैं हमेशा प्रसन्न रहूँगा तुमसे, कोई दिक्कत नहीं। कि जी मैंने जो किताब पढ़ने को दी वो किताब तो नॉर्मल ही थी, लेकिन मैंने उसके पन्नों पे, हर पन्ने पे दवाई लगा रखी थी। आप ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पन्ना पलटते थे, ठीक है, तो जैसी जीभ पे जाती थी आपकी दवाई लगती थी, धीरे धीरे आप ठीक हो गए, ठीक है। तो यहाँ भगवान भी यही बता रहे हैं कि वो दवाई दे रहे हैं, लेकिन अलग से दे रहे हैं। उनको ही बोल रहे हैं कि भाई देखो ऐसा कर सकते हो, बस विषय में विचरती इंद्रियां भी कई बार के विषय, फिर बोलेगा इंसान चलो कोई बात नहीं, ऐसे भगवान बोल रहे तो विषयों में भी रचते हैं और फिर भी अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, भगवान बता रहे हैं। तो अपने भाव दृष्टि में है, अपनी भाव दृष्टि में रहता है मनुष्य। महापुरुष के लिए विधि निषेध रह जाते हैं, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वो बचाव करे, उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रहता जिसकी वह कामना करे, तो ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। तो भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है, उस वक्त उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखाल्यम अशाश्वतम, संसार का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थित हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है, जो योग में नहीं है, उनका भगवान बताते हैं कि नास्ति बुद्धिर युक्तस्य चायुक्तस्य भावना न चाभावतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। कि योग साधना रहित जो पुरुष हैं उसके अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती, उसके अंदर नहीं होती ऐसी कोई चीज़, और ना ही उसके अंदर कोई ऐसा अंतःकरण वाला भाव होता। वो भावना रहित जो पुरुष होता है, भावना रहित जो व्यक्ति होता है, वो उसको कहीं शांति नहीं मिलती, हमेशा वो अशांत रहता है और वो कभी शांत नहीं रह सकता, उसको कहीं परमानेंट सुख नहीं मिलता। तो योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर भी भाव बन जाता है, अगर योग क्रिया थोड़ा बहुत कर ले तो जाने बिनु न होई प्रतीति, ठीक है। तो भावना बिना शांति नहीं मिलती और शांति रहित पुरुष को सुख और शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। जो शांत नहीं है, जो विचलित है पुरुष, ऐसे पुरुष को कहीं भी कोई शांति नहीं है, शाश्वत वो मतलब सुखी नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे जल में नाव जिस तरह से वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देती है, ठीक है, ठीक वैसे ही विश्व में विचरण करने की इंद्रियां
जिस विषय के साथ है मन रहता है, उस वह इंद्रियों से जो रहता है वो बुद्धि से हर लेती है, उसकी बुद्धि हर लेती है इंद्रिय विषय, मतलब दूर दूर करती रहती है, फिर भगवान से दूर कर देगी। तो इसलिए योग का आचरण अनिवार्य है। इसलिए भगवान बताते हैं कि इसलिए है महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में हुई हैं या होती हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ भगवान उसको महाबाहु बोलते हैं, अजान बाहु बोलते हैं, ठीक है, जो सर्वत्र कार्य करते हैं, जो योग में प्रवेश पा लेते हैं, जो एक महारथी बन जाते हैं, इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ बताते हैं भगवान के संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए ये परमात्मा रात्रि के तुल्य है। संपूर्ण भूत परमात्मा या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी यस्मा जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान बताते हैं कि संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए ये परमात्मा रात्रि के समान है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, न विचार ही काम करता है, इसलिए रात्रि के समान है। और उस रात्रि में परमात्मा में जो संयमी पुरुष भली प्रकार देख लेता है, चलता है, वो जागता है, क्योंकि उसकी पकड़ में है भगवान। तो योगी इंद्रियों को संयम कर लेता है, उसमें प्रवेश पा जाता है। और जिस नासमान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वो रात है। उल्टा है, योगी के लिए जो संसार की दिन होता है वो उसके लिए रात है, और जो योगी की रात होती है वो संसार के लिए, मतलब योगी का जो दिन होता है संसार के लिए वो रात मानी जाती है। क्योंकि योगी की तो जागता है ना, योगी तो जागृत अवस्था में है। तो रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़भागी, रामचरितमानस में कहते हैं। तो इसलिए जो योगी परमार्थ पर्थ में निरंतर लगा रहता है, सजग रहता है, भौतिक ऐषणाओं को त्याग देता है, उसका ईष्ट में प्रवेश हो पाता है। वह रहता तो संसार में है, लेकिन संसार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, इस तरह की भावना रहती है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि हे पार्थ, वो इस तरह से जो ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, वो पुरुष समुद्रवत उन महापुरुष में विषय इंद्रियों की तरह समा जाता है। वे पूर्ण संयमी है, प्रत्यक्ष और परमात्मदर्शी है। केवल अहम ब्रह्मास्मि पढ़ लेने से या रट लेने से स्थिति नहीं मिलती, उसके में उतरना पड़ता है। साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जा सकता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्मनिष्ठा में स्थित रहता है और शरीर के अंतकाल में ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति को पहुंचना योग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए ओम तद्दिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। इसको कर्म जिज्ञासा योग भी बोल सकते हैं, सांख्य योग भी बोल सकते हैं, ज्ञान योग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हरिओम तत्सत सेकंड अध्याय आपका कंप्लीट हुआ। तो इसमें कर्म जिज्ञासा योग भी है, जिज्ञासा भी है, सांख्य योग भी है, ज्ञान योग भी है, सारा योग इसमें जो जो आप बताया है वो है, ठीक है। तो अब आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, 2-4 मिनट आपके पास हैं, कुछ पूछना है तो। और जिनके कैमरे ऑफ रहते हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, याद रखिएगा। और समझ तो सभी हैं, आवाज नहीं आ रही, मतलब कि लाइट की रोशनी पड़ रही है ना, इसलिए कैमरा ऑफ किया हुआ है। कोई बात नहीं, अटेंडेंस नहीं लगती उसकी। जिसके कैमरे ऑफ और उसकी अटेंडेंस नहीं, या तो स्पेशल रीजन बताओगे तो ही है, दिखते नहीं ना। नहीं तो स्पेशल रीजन तो नहीं, बैठे थे क्लास में तो।
हाँ कौन ही बैठे हैं। हाँ, तो हमको कहाँ देगा, हमको क्या पता बैठे या खड़े या जा रहे या बाहर घूम रहे कांवड़ देख रहे। ठीक है। देख ली सर, कावड़ तो बहुत देख ली। हाँ, क्योंकि 5 नंबर हैं अटेंडेंस के, 0 मिलता फिर उसमें। ठीक है, नहीं तो यहाँ बुलाना पड़ेगा, फिर यहाँ के पैसे खर्च करो जितने भी लोग हैं, यहाँ अटेंड करो कॉलेज, फिर भारी पड़ जाएगा। ठीक है, कायदे से यदि करना है तो इसलिए बहुत अवेयर रह के ध्यान देना है। चलो और बताओ, कुछ पूछना है? नहीं तो फिर रिवीजन करो इसका, 2 चैप्टर का रिवीजन रहेगा, इसमें से फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। कल आपसे सर प्रश्न किस टाइप के प्रश्न होंगे, यही पूछना था कि जैसे भागवत गीता में आपने पढ़ाया है तो किस टाइप के प्रश्न होंगे। कर्म योग क्या है, ठीक है, कर्म योग क्या है, सांख्य योग को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या बताएं भगवान ने, वो बताइए। ठीक है, राग द्वेष क्या होता है उसको बताइए। ये सारे ऐसे प्रश्न आएंगे, वही तो है सारा, वही तो बताया है। ठीक है, पहले चैप्टर से तो कम ही आते हैं, सेकंड से शुरू होते हैं प्रश्न आने ज़्यादातर। ठीक है, पहले में भगवान नहीं बोलते ना, दूसरे से भगवान बोलना शुरू करते हैं या फिर आगे बोलते हैं। चलिए, और कुछ? सीधे बैठो फिर। थ्री टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल, ओ